गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.3 का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है, देखिए क्या कहता है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं। कुल 6 प्रश्न हैं। एक प्रश्न में दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, इनका हल ज्ञात करना है। रैखिक समीकरण युग्म का हल हम कुल 4 विधियों से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विधि का नाम ले लिया है, इसलिए हमें इसी विधि से ही हल ज्ञात करना है। रैखिक समीकरण युग्म का हल हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र विधि और आलेख विधि से कर सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न में स्पेशली प्रतिस्थापन विधि का नाम ले लिया है, इसलिए हम लोग इस प्रश्न को सिर्फ प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का हल है, यहाँ प्रतिस्थापन विधि है। दिया है रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14, यह है समीकरण नंबर 1। x माइनस वाई बराबर 4, यह है समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि में दोनों समीकरणों में से पहले हम किसी एक समीकरण को ले लेते हैं। एक समीकरण को ले करके एक चर के बराबर कर देते हैं उसको, अर्थात समीकरण 1 से x बराबर 14 माइनस वाई। x का मान हम चर y के साथ निकाल लेंगे, y का मान चर x के साथ भी निकाल सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि x बराबर करेंगे कि y के बराबर करेंगे। यहाँ समीकरण 1 को x के बराबर किए, y को उधर ट्रांसफर कर दिए, प्रतिस्थापित कर दिए, तो x बराबर आया 14 माइनस वाई। इसका नंबर लगा देंगे, ये है समीकरण नंबर 3। लिखेंगे x बराबर 14 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर, जब पहला समीकरण लेंगे तो x का मान दूसरे समीकरण में रखेंगे। अगर दूसरा समीकरण पहले लिए होते तो x का मान पहले समीकरण में रखते। x का मान 14 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर, तो ये रहा समीकरण नंबर 2। इसी में x के जगह 14 माइनस वाई रख देंगे। इस x के जगह लिखेंगे 14 माइनस वाई पहले से है बराबर 4, तो 14 माइनस 2y बराबर 4। 14 को उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, उधर जाएगा माइनस 14 हो जाएगा। अब माइनस ज़्यादा है, प्लस कम है, तो प्लस घट जाएगा, माइनस 10 बचेगा। दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया। अब आएगा y बराबर 5, 2 5 10। यहाँ पर y का मान निकल गया,
y का मान निकल चुका, y बराबर 5। अब y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर y का मान निकल गया। अब हमको x का मान निकालना है, तो y का मान हम किसी भी समीकरण में रख दें, चाहे पहले में रख दें, चाहे दूसरे में रख दें, चाहे ये जो तीसरा समीकरण पक्षांतर करके बनाया गया है इसमें रख दें, तो x का मान निकल जाएगा। y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5, तो 14 में से 5 निकलेगा 9, और 5 14 होगा, 14 में से 5 दिया, तो x बराबर 9 आया। यानी आंसर निकला x बराबर 9, y बराबर 5। ये रहा पहले समीकरण युग्म का हल, x बराबर 9, y बराबर 5। तो ये मिटा देते हैं, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। ये पहला प्रश्न हो चुका, अब दूसरा प्रश्न है। दिया है समीकरण युग्म, दिया है समीकरण युग्म एस माइनस टी बराबर 3, समीकरण नंबर 1 एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से एस बराबर टी को उधर करेंगे तो 3 प्लस टी ये रहा। अब एस बराबर 3, ये समीकरण 3 बना लेंगे। एस बराबर 3 प्लस टी, एस बराबर 3 प्लस टी समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर अब यही समीकरण 2 है, एस के जगह, इस एस के जगह 3 प्लस टी लिख देंगे। 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो यहाँ पर एलसीएम हो गया हमारा 6, 3 दूना 6, 2 बार गया, 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 2 3 6 प्लस 2 टी, और 2 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 3 टी बराबर 6। अब 3 गुणा होगा तो 6 प्लस ये 2 टी 3 टी जुड़ गया, 5 टी बराबर 6 के 36। अब ये देखिए 5 टी बराबर 6 उधर जाएगा, 36 में से 6 निकलेगा 30 हो जाएगा, और टी बराबर जब करेंगे तो 30 में 5 भाग कर देगा, 5 6 30, यानी टी का मान 6 निकल गया। टी का मान 6 निकल गया। अब जो है टी बराबर 6, मतलब टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो यस बराबर हो जाएगा 3 प्लस 6, टी यही है, यहीं पर टी का मान रख दिए तो यस बराबर आया 9, यानी आंसर हो जाएगा यस बराबर 9, टी बराबर 6।
ये रहा समीकरण युग्म का हल। यस बराबर 9 और टी बराबर 6। तो तीसरा क्वेश्चन अब यहाँ पर देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन तो ये हो चुका है दूसरा, अब ये तीसरा है, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का हल देखिए। दिया है समीकरण युग्म 3y माइनस y 3x माइनस y बराबर 3, ये समीकरण 1 है। फिर 9x माइनस 3y बराबर 9, ये समीकरण 2 है। ये रहा समीकरण 2। तो वही बात है, फिर हम समीकरण 1 से y का मान x के पदों में निकालेंगे। यही है समीकरण नंबर 1। 3x को उधर ट्रांसफर कर देंगे। माइनस y बराबर ये उधर जाएगा 3 माइनस 3x, माइनस से दोनों तरफ गुणा करा दें तो यह प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा। तो 3x माइनस 3 होगा। y का मान x के साथ y बराबर 3x माइनस 3 निकला। अब इस मान को समीकरण y का जो मान है ये समीकरण 2 में रख देंगे। यानी y बराबर यहाँ लिखते हैं y बराबर 3x माइनस 3 समीकरण 2 में रखने पर। तो ये रहा समीकरण नंबर 2। इसी में y की जगह यानी 3, पहले y की जगह 3x माइनस 3 लिख बराबर 9। तो 9x, तो उसका खोलेंगे 3 त्रिका 9x और प्लस 3 त्रिका 9, इस माइनस की वजह से माइनस प्लस हो गया बराबर 9। ये इससे कट गया, यानी 9 बराबर 9 आया। यहाँ जब y का मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं तो x का मान नहीं निकल रहा है। 9 बराबर 9 आ गया, 9 बराबर 9 आ गया है। तो यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है। ये जो कथन है y के सभी मानों के लिए सत्य है। यह समीकरण y के सभी मानों, यह समीकरण y के सभी मानों के लिए सत्य है।
जहाँ x का कोई भी मान हो सकता है, जहाँ x का कोई भी मान हो सकता है। तो मिला करके यहाँ पर ये निष्कर्ष निकला, इस समीकरण युग में x और y के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। x और y के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो ये तीसरा हो गया। अब आप चौथा देखिए। चौथा दिया है समीकरण युग 0.2 धन 0.3 y बराबर 0.2x, यहाँ पर x है 0.2x धन 0.3y बराबर 1.3। ये समीकरण ये 0.4x धन 0.5y बराबर 2.3। ये रहा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ देखिए दशमलव लगा है, तो दशमलव से कोई परेशानी नहीं है। अगर दशमलव को हम चाहे तो यहीं तुरंत हटा सकते हैं। दशमलव को हटा करके सरल करेंगे तो दशमलव से कोई असुविधा नहीं होगी। दशमलव हटाने के लिए दोनों समीकरणों में दोनों तरफ दशमलव हटाने के लिए दोनों समीकरणों में दोनों तरफ 10 से गुणा करा देते हैं। यानी समीकरण 1 और 2 में दोनों तरफ 10 से गुणा करा देते हैं। जब इसमें 10 का गुणा कराएंगे तो दशमलव हट जाएगा, यानी 2x। और इसमें 10 का गुणा कराएंगे तो यहाँ भी दशमलव हट जाएगा, 3y। यहाँ 10 का गुणा कराएंगे तो ये 13 हो जाएगा। अब ये रहा शुद्ध समीकरण 1। यहाँ भी 10 का गुणा कराएंगे तो 4x, और यहाँ पर भी 10 का गुणा करा देंगे 5y, और यहाँ 10 का गुणा करा देंगे तो 23 हो जाएगा बराबर 23। ये रहा समीकरण नंबर 2। अब आपको यहाँ से वही काम करना है, समीकरण 1 ले लीजिए और x का मान y के साथ निकालिए। x का मान y के साथ निकालना है, यानी समीकरण 1 से 2x बराबर 13 माइनस 3y। x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। x बराबर ये हो गया 13 माइनस 3y बटे 2। अब यह x का मान जो आया है y के साथ, ये समीकरण 3 है। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखें। जब 1 लेंगे समीकरण तो x का मान 2 में रखेंगे। समीकरण 2 लिए होते हैं तो x का मान 1 में रखेंगे। तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो ये है समीकरण नंबर 2। x की जगह 4x की जगह लिखेंगे 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस ये 5y बराबर 23। 2 से 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 गुना 4। अब इस 2 का गुणा कोष्टक के अंदर होगा तो 13 गुना 26 और 2 तिया 6y प्लस 5y बराबर 23। तो 26 यहाँ पर 6y है, माइनस 6y है, ये प्लस है, तो 5y प्लस घट जाएगा, माइनस y बचेगा।
यानी 26 माइनस वाई बराबर 23। वाई का मान निकालना है, 26 को उधर करेंगे, 23 माइनस 26। अब माइनस जाते हैं तो माइनस ही बचेगा, -3। यहाँ -3 बचेगा, ये माइनस से माइनस कर दिया, वाई बराबर आया 3, वाई बराबर 3 आ गया। अब इस y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। यहाँ जो नया समीकरण 3 बना हुआ है, वैसे y का मान पहले समीकरण में रख दें, दूसरे समीकरण में रख दें या तीसरे समीकरण में रख दें तो x का मान आ जाएगा। यहाँ रखने को सुविधा होगी, x का मान जल्दी निकल जाएगा। इसको मिटा देते हैं, यानी y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, तो ये है समीकरण नंबर 3। x बराबर 13 माइनस 3y, y के जगह लिख देंगे 3 और सबके बटे 2, तो 13 3 3 का 9 बटे 2, तो x बराबर 13 में से 9 घट जाएगा, 9 4 13 होता है, बचा 4, 2 गुना 4, x बराबर 2। यानी आंसर हो गया x बराबर 2, y बराबर 3, ये रहा आंसर। तो देखिए ये जो है 4 क्वेश्चन हम बता दिए, बचता है 2 क्वेश्चन। इसी प्रकार से आप लोग बाकी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ अंडर रूट है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस चौथे प्रश्न में ऐसे ही आप समीकरण 1 लेकर के x के बराबर कर दीजिएगा, यानी x का मान y के साथ निकाल करके x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे तो ये y का मान निकल जाएगा। मतलब इसी प्रकार से इसको और इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और शेष अगले वीडियो में